मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। मैं थार का मरुस्थल बोल रहा हूँ। मैं मारवाड़ की मायड़ धरा बोल रही हूँ। मैं इस समय भयंकर गर्मी से जूझ रही हूँ। इतनी भयानक आग उगलती तो मैंने शायद ही कभी देखी है। तपती धरती, गर्म थपेड़ा मारती लू तो मेरी पहचान है, लेकिन आज कल की झुलसाने वाली आग के समान गर्मी मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। मेरी कोख में पलने वाला जनजीवन भी बहुत परेशान है। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी, जीव जंतु, यहाँ तक कि वनस्पति भी अचंभा कर रही है कि यह मेरे शांत रेगिस्तान को क्या हो गया है। मित्रों, इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सादर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास से बने बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं कोई और नया वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलते हैं इस कड़ी में आगे की ओर। मैं रेगिस्तान बिना वनस्पति के, बिना वर्षा के इतना गर्म कभी नहीं होता था। मैं तपता थार का मरुस्थल बोल रहा हूँ। मेरी गोद में फले, मेरी गोद में फैले दूर दूर तक रेत के धोरे, और यही रेत का समंदर मेरी असली पहचान है। लेकिन यही धोरे आज आग के समान जल रहे हैं। आखिर क्यों, यह तो मैं खुद भी नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन जब ज़्यादा सोचता हूँ तो मुझे एक मानव जाति की भूल भी मुझे कुछ हद तक समझ में आ रही है कि आज के मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए और नेताओं की चापलूसी ने मेरे सौंदर्य को कम करते हुए मेरे ऊपर पवन ऊर्जा की बड़ी बड़ी चकियाँ खड़ी कर दी, जिसे जन सामान्य की भाषा में पंखे कहते हैं। और बाकी बची कसर सौर ऊर्जा की प्लेटों ने पूरी कर दी। इन प्लेटों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से वातावरण में गर्मी का तांडव बढ़ रहा है। मैं तपता रेगिस्तान अपनी स्थिति बयां कर रहा हूँ। मैं इस मानव जाति से अपील कर रहा हूँ कि तेरे पुरखों ने मेरे को कितना संजो कर रखा था, लेकिन तू आज चंद पैसों के लालच में आकर मेरे को क्यों अपमानित कर रहा है। मैं राजस्थान का एक अभिन्न अंग हूँ। मैं राजस्थान की एक शोभा हूँ। मैं तपता रेगिस्तान हिंदुस्तान का एक सीमा रक्षक हूँ। मेरे ऊपर भीषण आक्रमणों की कई आंधियाँ आई, लेकिन मैं कभी थका नहीं। आज भी मैं सजग खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गोद से कई रणबांकुरे दिए हैं। इन रणबांकुरों ने मेरी रेत को अपने खून से सींचा है, क्योंकि यहाँ पानी महंगा है और खून सस्ता है। मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। मैं आज बड़ा उदास हूँ।
जब देखता हूँ मेरे भोले भाले लोगों को, तब मेरी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब देखता हूँ अस्त व्यस्त जनजीवन, जब देखता हूँ हॉस्पिटल की ओपीडी की भीड़, तो मेरा हृदय फट जाता है, क्योंकि हर तरफ से एक ही आवाज़ गूंज रही है, और वह आवाज़ है, ओह कितनी गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी ने तो जीना नरक कर दिया है। मेरे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में और चुरू में तो दिन में 11 बजे के बाद कर्फ्यू सा लग जाता है। बात करें सम जैसलमेर की, धौरों की, या बात करें रोहिड़ी जो शिव बाड़मेर में है वहाँ के धौरों की, तो यहाँ दोपहर में रेत इतनी गर्म हो जाती है कि रेत के ऊपर पापड़ भी अगर रख दिया जाए तो वह भी सिक जाता है। मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। मेरी अपनी अनूठी पहचान है, इसलिए तो मेरी हिंदुस्तान में अलग पहचान है। पूरे भारत में वर्षा कराने में मेरी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे हृदय में बसती है लोक संस्कृति, अपनापन और मेहमान नवाजी की भावना। इसलिए देश विदेश के कई पर्यटक बरबस ही मेरी तरफ खींचे आते हैं। इसलिए ही तो मैं हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हूँ। मैं तपती मरुधरा बोल रही हूँ। मैं अपना दर्द आपको सुना रही हूँ। जब सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के प्लांट लगते हैं मेरी धरा पर, तो मेरी वनस्पति खेजड़ी, केर, आक, नीम, जाल और न जाने कितनी वनस्पति को मैं अपनी आँखों से कटते हुए देखती हूँ, तो मेरा हृदय रोने लगता है। यही मेरी प्यारी वनस्पति अपनी हरियाली से मेरे तापमान को नियंत्रित करती थी। आज जब यह बच ही नहीं रही है, तो मेरी तपती रेत को कौन ठंडा करे। मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। मेरी गोद में न जाने कितने पक्षी चहकते हैं। वे पक्षी भी आज इन पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा की विद्युत तारों की चपेट में आकर काल के ग्रास बन रहे हैं। ये प्लांट मेरे हृदय में बसने वाली ओरण को धीरे धीरे खा रहा है। मेरी ओरण में न जाने कितने जीव जंतु अपना भरण पोषण करते हैं। मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। एक समय ऐसा भी था जब मेरे ऊपर टेथिस नाम का एक समुद्र हुआ करता था। मेरी सीने के ऊपर समुद्र हिलोरे लेता था। उसमें जलीय जीव रहते थे तथा पक्षी कलरव करते थे। धीरे धीरे समुद्र सिकुड़ता गया और मैं घनी वनस्पति में बदलता गया। धीरे धीरे वह सुख भी मेरे से छीन लिया गया और मैं फिर धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन मैं जब रेगिस्तान था तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं था। लेकिन आज जो मेरी दुर्दशा हो रही है, मैं इसको
सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा हूँ। हाँ, वही राजस्थान जिसे सदियों से राजपूताना के नाम से जाना जाता रहा है। इसी राजस्थान को रजवाड़ा, रायथान और मरुकांतार भी कहा जाता था। इसी राजस्थान के 4 भाग हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी मेरी ही गोद में बसती है। और दूसरा भाग अरावली पर्वत है। वो भी अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रही है, क्योंकि पत्थरों के खनन से उसका भी हृदय चीरा जा रहा है। उसकी हरी भरी वनस्पति को काटा जा रहा है और धीरे धीरे अब वह वर्षा के जल की तेज बूंदों व साथ ही साथ तेज हवा के कारण जीर्ण शीर्ण हो रही है और उसकी ऊंचाई निरंतर घटती ही जा रही है। इस प्रकार इस राजस्थान का तीसरा और सर्वाधिक संपन्न भाग पूर्वी मैदान है। यहाँ पर वर्षा भी अच्छी होती है और हरा भरा धन धान्य का इलाका है, तथा चौथा और अंतिम भाग दक्षिण पूर्व पठारी भाग, या फिर इसे कहें तो हाड़ौती का पठार है। लेकिन इन चारों में भी सर्वाधिक चर्चा तो बस मेरी ही होती है। हाँ, इस तपते रेगिस्तान की होती है, क्योंकि मेरे ही गर्भ से सर्वाधिक तेल और सर्वाधिक गैस का उत्पादन किया जाता है। मेरा हिंदुस्तान के तेल उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद दूसरा स्थान आता है। इस प्रकार मैं राजस्थान और हिंदुस्तान और साथ ही साथ मेरे पूरे प्यारे हिंदुस्तानियों के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। पहले तो केवल और केवल मैं सूरवीर रणबांकुरे ही दे पाता था, लेकिन आज मैं तेल और गैस के साथ ही साथ मैं विद्युत का उत्पादन भी करता हूँ और मैं विद्युत भी देता हूँ, क्योंकि मैं तपता रेगिस्तान हूँ। इतना तपता हूँ, फिर भी मेरे भोले भाले लोगों का मेरे से अटूट संबंध है। वो कभी टूटता नहीं है। मेरे ऊपर कितने भी भीषण संकट आए, लेकिन मेरी प्रजा ने, या यूं कहें मेरे अपनों ने, मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। वे मेरे हर संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहे। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैंने भी हर संकट की घड़ी में उनका भी साथ दिया। जब भी मेरी जनता पर कोई संकट आया तो मैंने अपना सब कुछ उनके लिए दांव पर लगा दिया। बात करें सपनिया अकाल की, तो उस समय खाने के भी लाले पड़ रहे थे,
तो मैंने मेरे वृक्षों की सूखी साल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सोडे भी कहते हैं, वो भी मैंने दे दिए, जिसे पीसकर लोगों ने रोटियां बनाकर अपना पेट भरा। मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। मेरा यहाँ की जनता से अटूट संबंध रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ, मेरे अपनों, मुझे पहचानो, मुझे सुनो, मेरा दर्द सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर गौर करो। जरा सोचो, मैं इतना क्यों तप रहा हूँ? आखिर इसका कारण कौन है? मैं बस यही दर्द सुनाने आया हूँ। मैं आपका अपना तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ। मैं आपकी अपनी तपती मायड़ धरा बोल रही हूँ। मैं आपका अपने मरुधरा, तपती हुई मरुधरा, वही मरुधरा जिसने आपको कितने संकटों से उबारा है, वह आज अपना दर्द बयां कर रही हूँ। मैं तपता रेगिस्तान बोल रहा हूँ।